तो आए दिन कई तरह की क्राइम की खबरें दिखाते हैं। कभी हम बताते हैं कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, कभी हम बताते हैं कि पत्नी और बेटी ने मिलकर पति की हत्या के लिए सुपारी दिया था, कभी हम आपको दिखाते हैं कि एक दोस्त ही अपने दोस्त को मौत की नींद सुला देता है। आज की जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं, ये खबर सबसे हटके और सबसे अलग खबर है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो चलिए इस खबर को लेकर बातचीत करते हैं। आपको बता दूं कि खबर जो धमतरी से निकल कर आई है, धमतरी में मात्र इतना हुआ, एक छोटी सी बात पर आग बबूला होकर युवक ने मर्डर को अंजाम दे दिया। जी हाँ, सही सुन रहे, बाइक टकराई और बाइक टकराने पर 10वीं के छात्र ने हत्या कर दी। बाइक टकराने से इतना आग बबूला हो गया, इतना तैस में आ गया कि उसने ना आओ देखा ना दाव, और संबंधित जो सामने वाले व्यक्ति को उसने मौत की नींद सुला दी। महासमुंद में 12वीं के स्टूडेंट को इसने मार दिया। धमतरी में बेटे और पिता की संदिग्ध मौत। तो चलिए पूरे इस वीडियो में इस खबर को लेकर बातचीत करते हैं। ये खबर है धमतरी से निकल कर, छत्तीसगढ़ के धमतरी की। रामनवमी के दिन छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग वारदात घटित होता है। इस वारदात में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महासमुंद में शोभा यात्रा के दौरान 10वीं का एक छात्र है, एक नाबालिग छात्र है, उसने पुरानी रंजिश में 12वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं धमतरी में 6 साल के बच्चे और पिता की संदिग्ध मौत हुई। आशंका ये जताई जा रही है कि पिता ने बेटे को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद खुद फांसी लगाकर उसने अपनी इहलीला समाप्त कर दी, उसने आत्महत्या कर दी। दरअसल ये हुआ कि महासमुंद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा के दौरान 10वीं कक्षा का एक छात्र था जो नाबालिग है। इसी ने 12वीं कक्षा के छात्र को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। नाबालिग ने पुराने रंजिश में 12वीं के छात्र वेदांश चंद्राकर को चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। यह बताना लाजमी होगा कि वेदांश अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ रविवार रात करीब 11 बजे के आसपास का समय था, शोभा यात्रा देखने निकला था। दादाबाड़ा के पास दोनों के बीच में इस दौरान 10वीं का जो छात्र है जिसने हत्या को अंजाम दिया है और जिसकी हत्या हुई है, दोनों की मुलाकात शोभा यात्रा के दौरान हो जाती है। दादाबाड़ा नाम का एक जगह है, वहां पर दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। इस दौरान आरोपी इतना ज्यादा तैस में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और वेदांश के सीने में चाकू घोंप देता है। घायल वेदांश को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों को भी आपको बताना चाहूंगा। आपको बता दूं कि पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि दोनों की बाइक की टक्कर को लेकर पहले विवाद हुआ था। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि पैसों के लेन देन और किसी लड़की को लेकर भी दोनों के बीच में विवाद की स्थिति पहले निर्मित हुई थी। आरोपी शुक्रवार से ही चाकू लेकर घूम रहा था। उसे पता था कि वेदांश शोभा यात्रा देखने आएगा। मृतक के पिता विजय कुमार चंद्राकर ने बताया, रात 11 बजे वेदांश के दोस्तों को फोन आया। उन्होंने बताया कि वेदांश को चाकू लगी है, उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। जब वो अस्पताल पहुंचे तब तक वेदांश ने जिंदगी की जंग वेदांश हार चुका था और वेदांश की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जो दूसरा मामला है, इस मामले को लेकर भी इसी वीडियो में बातचीत करना चाहूंगा। धमतरी से दूसरा मामला है, पिता और इसी जगह से पिता और बेटे की संदिग्ध मौत। ग्राम बोडरा के रहने वाले गोपेश्वर साहू
जिनकी उम्र 35 साल है और उनका 6 साल का बेटा हियान साहू की घर में लाश मिली है। शाम को करीब 6 बजे के आसपास का समय था जब पत्नी भूपेश्वरी काम से घर लौटती है। इसके बाद देखती है कि उसके बच्चे की लाश जमीन पर थी, जबकि पति गोपेश्वर का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। इसके बाद पत्नी ने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। मौके पर ग्रामीण और सरपंच संतोष साहू पहुंचते हैं। सरपंच ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सरपंच ने बताया कि घटना स्थल में फावड़ा रखा हुआ था, जिसे देखने से लग रहा है कि फावड़ा से मृतक ने अपने बेटे को मारा होगा। इस तरह की बातें लग रहा है। इधर घटना के बाद जो उनकी पत्नी थी भूपेश्वरी की हालत बिगड़ने लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है। टीम ने जांच के बाद कमरे को रात भर के लिए सील कर दिया है। सुबह होते ही बेटी और पिता की लाश को बरामद कर जिला अस्पताल मरच्यूरी भेजा गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। मृतक गोपेश्वर के चचेरे भाई, जो ये कहें कि घर पर गोपेश्वरी अपनी पत्नी भूपेश्वरी और 6 साल के बेटे के साथ रहता था। उन्होंने जो मृतक के जो चचेरे भाई थे उन्होंने ऐसी जानकारी दी। पत्नी धमतरी में किसी मिल में काम करती थी। वापस लौटने के बाद दोनों की लाश मिली है। चचेरे भाई ने इस मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि चरित्र शंका की वजह से गोपेश्वर ने कदम उठाया है। मृतक गोपेश्वर चॉइस सेंटर में काम करता था, लेकिन बाद में वह बंद हो गया, जिसके कारण वो घर में रहता था। इसके बाद पत्नी के खर्चे से ही घर चलता था। वही मामले को लेकर जो धमतरी के एसपी हैं, उन्होंने ये बताया कि पहले बच्चे की हत्या की गई, इसके बाद पिता ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली होगी। पड़ोसी और परिजनों ने बताया कि पत्नी जो पति है अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, इसके चलते हत्या हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होने की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। इस खबर में हमने आपको 2 मामले बताए। पहला मामला, जो एक 10वीं के छात्र ने शोभा यात्रा के दौरान पुराने रंजिश को लेकर, कभी उनकी बाइक आपस में टकराई थी, किसी लड़की को लेकर दोनों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो 10वीं के छात्र ने 12वीं के छात्र पर चाकू घोंप दिया, चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। मेडिकल कॉलेज जब ले जाया गया तो इस दौरान 12वीं के छात्र की मौत हो गई। दूसरा मामला हमने बताया कि घर में पत्नी मिल में अपने ड्यूटी के लिए पत्नी गई हुई थी। पत्नी जब घर वापस आकर देखती है तो मृतक का जो बच्चा है, 6 साल का बच्चा, जमीन पर उसकी लाश पड़ी हुई रहती है और मृतक फांसी के फंदे पर मृतक की जो बॉडी है लटकी हुई मिलती है। दोनों को देखने के बाद पत्नी जो रहती है भूपेश्वरी साहू, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हर रोज इसी तरह नई नई क्राइम स्टोरी को लेकर आपसे होगी मुलाकात। हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोकल टीवी के दर्शकों के लिए हर रोज एक क्राइम स्टोरी लेकर आए और इसी समय हम आपके बीच पहुंचेंगे रोज क्राइम स्टोरी को लेकर। अब क्राइम स्टोरी कल आपसे फिर इसी समय होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।